कबीरदास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे और उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। अब कबीरदास जी किसके अवतार थे, इसके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि भक्त प्रहलाद जी के ही अवतार हैं श्री कबीरदास जी। कदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। कबीर साहिब जी वास्तव में किसका अवतार थे, आज इसी शंका का समाधान करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं देवी चित्रलेखा जी और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु रामपाल जी। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कबीरदास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे और उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। अब कबीरदास जी किसके अवतार थे, इसके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि भक्त प्रहलाद जी के ही अवतार हैं श्री कबीरदास जी। और प्रहलाद जी की कथा तो आप सबने भागवत के माध्यम से कितनी बार सुनी है, कितने परम भक्त थे प्रहलाद जी। उन्हीं का अवतार कलयुग में श्री कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुआ। वंदौ श्री प्रहलाद जिन धर्यो रूप कबीर, कली मद मर्दन वीरवर, सिद्ध समर रणधीर। ऐसे श्री कबीरदास जी, इनका प्रागट्य हुआ ज्येष्ठ पूरन मासी को सोमवार को। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ढये, जेठ सुधी वर सायत को पूरन मासी प्रगट भय। अब इनका प्रागट्य कैसे हुआ, इसके विषय में भी कई लोगों के अलग अलग भाव हैं, कई कथाएं हैं कबीरदास जी के प्रागट्य की। पहली जो कबीरदास जी के प्रागट्य के संबंध में जो कथा आती है वो इस प्रकार है। पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहता था। वो स्वामी जी की निरंतर सेवा करता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण को किसी कार्यवश बाहर जाना था, तो उसने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी तू जाना और स्वामी जी की आज पूरी सेवा तू करके आना। तो पुत्री आ गई। आकर के उसने बड़े भाव से, बड़ी भक्ता थी, सेवा की। श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी सेवा को देख करके। पूरी सेवा करके जब वो जाने लगी तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया, और जैसे स्वामी जी को प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। अब जैसे उस कन्या ने ये आशीर्वाद सुना तो एकदम कांप गई कि स्वामी जी ने ये क्या आशीर्वाद दे दिया। निवेदन किया कि महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि विधवा है, भक्तमाल में लिखा है कुंवारी थी। महाराज अब ये आपने वरदान दिया, क्या होगा। अब स्वामी जी भी चिंता में पड़ गए कि वरदान तो हमने दे दिया। उसी बीच भगवान नारायण ने कलयुग का हालचाल जानने के लिए माता लक्ष्मी जी को भेजा कि पृथ्वी पर आप देख करके आओ हालचाल धरती का कैसा है। तो माता लक्ष्मी जी भूलोक में आई हुई थी, चारों ओर देख रही हैं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। उसको देख के माँ लक्ष्मी एकदम चिंतित हो गई और मन में विचार आया कि इस समय तो आवश्यकता है कि कोई भगवान का परम भक्त अवतार ले। ये सोच कर के लक्ष्मी जी विहार करती करती श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम कुटिया में पहुंच गई और देखा तो स्वामी जी चिंता में बैठे थे, उसी चिंता में जो वरदान दिया था। लक्ष्मी जी ने पूरा हालचाल जाना, देखा कि वो कन्या भी सामने खड़ी है,
तो एक तुलसी पत्ता लिया और उस तुलसी पत्र को उस कन्या को दे दिया। कन्या उस तुलसी पत्र को लेके अपने आंचल में छुपा करके अपने घर की ओर आ रही थी। अब जैसे घर की ओर बढ़ रही है तो जो उसने अपने आंचल में छुपा रखा था तुलसी पत्र, धीरे धीरे उसको उसका भार ज्यादा लगने लगा कि वजन बढ़ रहा है। लेके तो एक तुलसी पत्र आई थी, यहाँ तो पूरा वजन बढ़ रहा है। तो जैसे उसने आंचल हटाया तो उसकी गोद में एक बड़ा सुंदर नन्हा सा शिशु उसे प्राप्त हुआ, और वो शिशु कबीरदास जी ही थे, जो साक्षात गुरु की कृपा से, श्री रामानंदाचार्य जी की कृपा से और साक्षात भगवान के द्वारा प्रेरणा लक्ष्मी जी को हुई, और लक्ष्मी जी के द्वारा वो पत्र, तुलसी पत्र उस कन्या को मिला। अब कन्या को शिशु तो मिल गया, पर अब घबराई कि घर लेके कैसे जाऊं। घर लेके गई तो चारों ओर खूब मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे, विरोध करेंगे। तो उसने एक पास में लहर तारा नाम का तालाब था, उस तालाब में उस बालक को बहा दिया। देव योग से उसी तालाब के पास से नीरू और नीमा नाम के एक दंपति जा रहे थे। दोनों दंपति संतानहीन थे, उनको संतान थी नहीं। जैसे बालक की नीरू और नीमा को रोने की आवाज आई सो रुक गए और देखा तो एक शिशु कमल के पत्ते पर मुस्कुरा रहा है। तो पत्नी ने कहा, निवेदन किया कि स्वामी आपकी आज्ञा हो तो इसको हम अपने साथ ले चलें, और दोनों उस बालक को घर ले आए। और इस प्रकार नीरू और नीमा कबीरदास जी के माता और पिता बन गए। तो एक कथा कबीरदास जी के प्रागट्य की ये है, एक कथा जिसमें सिर्फ इतना वर्णन आया है कि कबीरदास जी स्वतः ही कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मत के अनुसार श्री कबीरदास जी का प्रागट्य हुआ है। दोस्तों, अभी आपने सुने देवी चित्रलेखा जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सशरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी।
ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहाँ से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होए मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन 3 देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं हैं, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान, पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने ये समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और
अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे, और जिसने संस्कृत ज़्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था। जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता, वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूँ, फिर सफ़र कर लूँगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहाँ बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफ़र भी करना है, चलता हूँ, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई गवाला था, उसने पूछा कि कहाँ से आए हो यात्री, कहाँ जा रहे हो। उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गाँव को जा रहा हूँ और इधर से आया हूँ। तो उस गवाले ने कहा कि रास्ते यहाँ इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूँ मैं सत्संग, कैसा लगा, कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, गवाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहाँ जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूँ, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुन कर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तुमने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या, उन्होंने कहा कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा, इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गले नहीं उतरे कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था। किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपनात्माओं, ये प्रश्न अगर यही छोड़ दिया तो दास का सत्संग सुनना बंद कर देंगे बोली आत्माएं। कहता है ये तो अभिमानी गणा है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता, सबको कहता किसी को ज्ञान नहीं। दास अभिमान के तो आसपास नहीं, और अभिमान वो व्यक्ति कर सकता या तो जिसने भगवान का ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग का, या वो कर सकता है जिसने कुछ अपनी नई खोज करी हो। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं, सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया हूँ। इसमें अभिमान का तो कोई बात तक को नहीं, और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। आगे की तो बात छोड़ो, पहले की तो, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं वो तो परिपूर्ण थे ही। जिनको भगवान मिल गए फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले,
और आदरणीय गीसा दास साहब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में है, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब उआ बाई बक रहे थे।